H3N2 वायरस से बचाव के लिए किन चीजों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे लेकर भी ICMR ने सलाह दी है, वो हम आपको बता रहे हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फेस मास्क लगाएं, साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और छींकते वक्त मुंह नाक ढक लें। बुखार हो तो सिर्फ पैरासीटामोल लें। यानी ये सब कुछ आपने कोरोना के दौरान किया था और इस वक्त भी इस वायरस से बचने के लिए आपको यही एहतियात बरतने होंगे। हैंडशेक या गले मिलने से भी आपको बचना चाहिए और सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, एंटीबायोटिक दवाएं ना लें, क्योंकि वायरल बुखार में एंटीबायोटिक दवा का कोई रोल नहीं होता है और अगर टेस्ट में वायरस के अलावा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाता है तभी डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवाएं आपको लेनी चाहिए और इन दवाओं का कोर्स भी पूरा जरूर करना चाहिए। आप डॉक्टर को सुन लीजिए। क्या ये वायरल फीवर जिन्हें हम अभी तक ये सोच रहे थे कि हल्के में निकल जाएंगे, ये जान भी ले सकते हैं? देखिए, इस वायरल जो H3N2 स्ट्रेन है, इसमें दो बातें बहुत स्पेसिफिक है। पहला है जो पेशेंट एट रिस्क हैं, जैसे जो पेशेंट कार्डिक पेशेंट है या जो डायलिसिस पे पेशेंट है या जो कीमोथेरेपी पे पेशेंट है, उन पे ये जानलेवा हो सकता है। हमने जो पूरा 1 महीने का डाटा भी देखा है, आईसीयू में बहुत से एडमिशन जो कि इस वायरस के कारण बढ़ गए, जो दिक्कतें हुई उसके कारण हो रहे हैं। यानी हाँ, ये जानलेवा हो सकता है, बट अडल्ट में जो लोग एट रिस्क नहीं ना, उसमें इतनी दिक्कत नहीं ना। मगर हम एक नया देख रहे हैं कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें वायरस एक अलग तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है। लोगों को महीने महीने तक खांसी आ रही है, अननेसेसरी के एक्सरेस करने पड़ रहे हैं। तो ये जो अडल्ट्स में जो ये प्रॉब्लम कर रहा है, लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है, लोगों का साइनस का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो कफ है लोगों का नहीं जा पा रहा है। यानी ये वायरस दोनों ही तरीकों से हम लोगों को हिट कर रहा है अभी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस H1N1 के भी रिपोर्ट हो रहे हैं और कोविड का भी डेटा बढ़ रहा है। तो अचानक से सब तरफ से वायरस का जो चौतरफा हमला है, उसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, आपने को समझना पड़ेगा, जब H1N1 आया था 15-20 साल के बाद, उसमें कितना डिवास्टेशन, कितनी डेथ्स की थी, हम लोग ने देखा है 7-8 साल पहले। सिमिलरली ये H3N2 वायरस बहुत लंबे समय से हमारे बीच में था, पर कभी इसका नंबर नहीं बढ़ा था, इसलिए हमारे अंडर इसकी जो इम्यूनिटी है लोगों में वो बहुत कम है और यही कारण है कि इतने लोगों को ये डैमेज कर रहा है। जहाँ तक बात है H1N1 की है, उसके भी केसेस आ रहे हैं, कोविड के भी केसेस आ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो ट्राईवैलेंट वैक्सीन या उनमें H1N1 कवर होता है, इसलिए उसमें इतनी फैटेलिटी नहीं आती है। इसलिए मैं आज एक और भी बात बोलना पाऊंगी, जब भी आप फ्लू शॉट लगवा रहे हैं तो जो क्वाड्रीवैलेंट फ्लू शॉट है जिसके अंदर H3N2 का भी कंपोनेंट है, वो जरूर से लगवाएं। बिल्कुल। तो फ्लू के शॉट आमतौर पर हम देखते हैं कि जो लोग जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको लगाए जाते हैं। क्या आप जनरल पॉपुलेशन को भी एडवाइस करेंगे? देखिए, फ्लू शॉट जो हम लोग भी रिकमेंडेड है कि अगर कोई बच्चा है जो कि 15-16 साल से कम है या जो भी पेशेंट जो भी 50 से अबव है, उनको हम फ्लू शॉट लगा सकते हैं, या जो भी अडल्ट जिनको डायबिटीज हो, किडनी पेशेंट्स हो या जो कीमोथेरेपी, ऐसे एट रिस्क पेशेंट सबको फ्लू शॉट लगाना चाहिए। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स में बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर हाँ, हम देख रहे हैं जो पेशेंट ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट है, अब हम उनको भी बोल रहे हैं कि वो भी अपने जो COPD के पेशेंट्स है वो भी फ्लू शॉट लगाए, क्योंकि उनमें वायरल का प्रकोप ज़्यादा होता है और लंबे समय तक होता है। क्या ये लंबा टिकने वाला है या मौसम में बदलाव है इसलिए अचानक हम देख रहे हैं कि वायरस बहुत फैल रहा है? देखिए, ये जितने भी वायरल स्ट्रेन होती है, जब भी वेदर चेंज होती है, ठंडी गर्मी का जब भी समावेश होता है, तभी इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इस बार भी ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा लगता है कि विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज में इसका लोड अपने आप कम होने जाएगा, पर क्योंकि इसमें इम्यूनिटी नहीं ना हम लोगों में, इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो अपने लिए, आपके लिए सलाह यही है कि जब मौसम में बदलाव हो रहे हो उस वक्त अपने आप को मौसम की मार से भी बचा कर रखिए और बाहर निकलें तो मास्क, सैनिटाइजर, इन चीज़ों को फिर से अपना लीजिए। ये आपकी और पूरे देश की सेहत के लिए बेहद काम आने वाले हैं।